सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है 1600 मीटर और 800 मीटर। अगर आपका फिजिकल है, आपका बीएसएफ का फिजिकल हो, आपका आरपीएफ का फिजिकल हो, तो आपको फिजिकल में किस तरह से दौड़ना है। आपका ये ट्रैक हो गया 400 मीटर का, ये आपका अगर कैंपस या रोड से होता है तो आपको रनिंग कैसे करना है, आपको टाइमिंग कैसे लगाना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर भर्ती देना आ गया, किस तरह से आपको बैठना है, किस तरह से आपको अंदर ले जाना है, क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है और आपको रनिंग कैसे करना है। अगर आपको अकेले अकेले छोड़ते हैं, एक बैच में 50 लड़कों को दौड़ा रहे हैं और अलग अलग दौड़ा रहे हैं, तो किस तरह से दौड़ना है सारा कुछ बताऊंगा। मैंने बहुत सारे लड़कों से बात किया है जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है, उन्होंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, तो सारा कुछ प्रोसेसिंग बताऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपका आखिरी दिनों में अब बचा है 10 दिन 15 दिन बचा है, तो लास्ट दिनों में किस तरह का वर्कआउट फॉलो करें, स्पीड वर्कआउट करें या लॉन्ग ज्यादा करें या स्लो फास्ट करें, क्या करें, सारा कुछ मैं बता दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको डाइट। लास्ट दिनों में जैसे फिजिकल का एक दिन बचा है तो आपको क्या खाना चाहिए, आपके अगर पैर में दर्द हो रहा है तो टैबलेट क्या लें, आपको रनिंग से पहले क्या एनर्जी ड्रिंक लेना चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा रेस्ट, आपको रेस्ट कितने दिन पहले लेना है और टाइमिंग लगाना कैसे है फिजिकल में, सारा कुछ बताऊंगा। ये वीडियो दोनों के लिए, गर्ल्स 800 मीटर के लिए, 1600 मीटर बॉयज के लिए। ठीक, साथ ही साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपको सारा कुछ बताते हैं, डेली का वर्कआउट रूटीन शेयर करते हैं, डेली का डाइट रूटीन शेयर करते हैं और रनिंग कैसे करना है, क्या तरीका होता है, सारा कुछ बताते हैं। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में इस बार यूपी पुलिस का फिजिकल हुआ था, उसमें 83 बच्चों ने फिजिकल पास किया था, जिसमें से लगभग 47 से 48 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कआउट पर। आपको लास्ट दिनों में किस तरह का वर्कआउट फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आप चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, दोनों के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है वर्कआउट, जिसमें आप पहले दिन, जैसे अगर आपका 8 दिन बचा है या 10 दिन बचा है, लास्ट दिनों की वर्कआउट बता रहा हूँ। ठीक है, जिसमें एक दिन आप करें 400 मीटर के रेपिटेशन, 400 मीटर यानी कि ट्रैक का एक राउंड लगाएं, इसका जो भी टाइमिंग आता है, उसके बाद रेस्ट लिए, फिर टाइमिंग लगाएं, फिर रेस्ट लिए, फिर टाइमिंग लगाएं। ऐसे करके अगर गर्ल्स है तो आप 3 से 4 कर लीजिए, बॉयज है तो आप 4 से 5 या 6 कर लीजिए। ये करोगे आपको ये समझ में आएगा पहला राउंड कितने में दौड़ना है, बीच का राउंड कैसे दौड़ना है, लास्ट का राउंड कैसे खींचना है, सारा कुछ बताएंगे। पहले दिन आपने ये हो गया। ठीक है, एक दिन आपने ये कर लिया, इसके बाद अगले दिन आता है आपका 600 मीटर का 4 रेपिटेशन। 600 मीटर यानी कि ट्रैक का 1.5 राउंड, अगर आपको 1.5 राउंड खींचना आ गया, लास्ट का अगर आप 1.5 राउंड खींच लेते हो भाई, गारंटी से बोलो आप फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे, आप टाइमिंग अच्छा ले आओगे अपना। ठीक है, इसमें करना क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, 1.5 राउंड कंप्लीट लगाया, उसका जो टाइमिंग आता है, जो भी आपका टाइमिंग आता है 2:20 2:40 टाइमिंग लगाया, उसके बाद रेस्ट लिया लगभग 2.5 से 3 मिनट का, उसके बाद फिर 600 मीटर लगाया, फिर रेस्ट लिया 50 मीटर का, ऐसे करके आपको लगाना है। ठीक है, एक दिन करना है आपको 1200 मीटर की 2 या 3 रेपिटेशन, 1200 मीटर यानी 3 राउंड। अगर आपको 3 राउंड खींचना आ गया तो भाई फिजिकल आराम से क्वालिफाई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइमिंग आराम से कम हो जाएगा। 3 राउंड लगाया, फिर रेस्ट लिया, फिर 3 राउंड लगाया, फिर ये वर्कआउट स्पीड वर्कआउट है। 3 दिन आपको स्पीड करना है, स्पीड करोगे लास्ट दिनों में आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, आपको टाइमिंग जल्दी जल्दी कम होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद फिर करना है आपको एक दिन लॉन्ग रनिंग, एक दिन करना है आपको स्लो फास्ट वर्कआउट। ठीक है, इस सारे वर्कआउट का मैंने प्रॉपर वीडियो डाला है बीएसएफ एससीएम के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, तो आप उसमें देख लेना और एक दिन देख लेना और एक दिन टाइम लगाना। ठीक है, ये हो गया। डाइट का मैं वीडियो का आखिरी में बताऊंगा। अब आता है सीधा भर्ती देने से पहले क्या करना चाहिए और कैसे भर्ती देना है। ठीक है, अब आते हैं जैसे आपका भर्ती मान लो 10 तारीख को है, आप किसी भी तारीख का आपका भर्ती हो, अगर आपका 10 तारीख को मान लो, तो आपको जो रेस्ट रहेगा, रेस्ट का बता देता हूँ, रेस्ट रहेगा आपका 2 दिन का। मतलब आपको 8 तारीख और 9 तारीख को कोई वर्कआउट नहीं करना है भाई। और ध्यान रखना है, अगर आपका 10 तारीख को सुबह 6 बजे एंट्री है तो 9 तारीख को दोपहर में या सुबह आप जहाँ फिजिकल है वहां पे पहुंच जाए, वहां जाकर रूम ले और अच्छे से नींद ले भाई। अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह रहते हैं वहां जा सकते हैं, नींद प्रॉपर ले, रेस्ट प्रॉपर ले। ठीक है, और दूसरी बात आती है आप क्या खाना चाहिए। खाने में देखिए, अगर आप मान लो कहीं दूर जा रहे हो तो खाने के लिए आप अपना घर का जहां तक हो सके ले जाएं, और नहीं बनता तो आप होटल भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाना नॉर्मल रखें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हो, नॉर्मल खाना, जैसे आपका दाल रोटी हो गया, होटल पे मिल जाता है, दाल रोटी खाएं। ठीक है, सादा खाना खाएं, तवा रोटी खाएं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, आपको चावल नहीं खाना भाई, लास्ट दिनों में आपको चावल बिल्कुल नहीं खाना, चावल खाओगे सांस ज्यादा फूलेगा। ठीक है, दूसरी बात आती है केला, अगर आप साथ में केला अलग कर रहे हो, केला नहीं खाना भाई, केला खाओगे पेट में गैस बनेगी, पेट फूलेगा, रनिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, अब एक और बात आती है, एंट्री टाइम आपको 6 बजे दिए गए हैं, लेकिन एंट्री ले कितने बजे, ये बहुत ज्यादा डाउट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई एंट्री, अगर आप एंट्री जल्दी लोगे भाई फिजिकल जल्दी होगा, तो ध्यान रखना जितनी जल्दी हो सके। एंट्री गेट आपका 5 बजे खुल जाता है, तो आप 5 बजे एंट्री लेने की कोशिश करें, 5:30 बजे भी लोगे तो भी भाई बेनिफिट रहेगा। एंट्री जल्दी लोगे नंबर जल्दी आएगा, एंट्री अगर आप 8 बजे लोगे नंबर लेट आएगा, ध्यान रखना है। फिजिकल लेट होगा तो फिर 1 बजे तक फिजिकल चल रहा है, अगर आप जल्दी एंट्री लोगे 7 और 8 बजे के 9 बजे के समथिंग आपका फिजिकल हो जाएगा, लेकिन अगर लेट लोगे तो दोपहर 12 और 1 बजे के समथिंग भी हो रहा है फिजिकल, ध्यान रखना है।
ठीक है। अब आता है एक बैच में कितने बच्चे दौड़ा रहा है, तो एक बैच में लगभग 50 का बैच बन रहा है। ठीक है, यहाँ ये लगभग 400 से 500 जितने भी एक दिन में बच्चे जा रहे हैं, 500 बच्चों को यहाँ बैठा देते हैं। अब एक और बात, बैठना कैसे है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बैठना का विशेष करके ध्यान रखना है, बैठना आपको पैरों के बल बिल्कुल नहीं है भाई, ध्यान रखना पैरों को आगे के फैलाकर बैठना भाई, ठीक है, या फिर पाल्टी मार के बैठना। आप पैरों के बल उकल मत बैठना भाई, उकल बैठोगे भाई पैर जल्दी भरेंगे, थाई जल्दी भरेंगे, ध्यान रखना। दूसरी बात, जूतों को हेर कर रख ले भाई, अगर जूते शूज वगैरह हेरोगे, मोजे हेरोगे बहुत बेनिफिट रहेगा। अगर आप बांधे रहोगे तो क्या होगा, पैरों में दर्द होने लगेगा, इसलिए जूते मोजों को हेर कर साइड में रख ले, ठीक है, ये हो गया। अब आता है अगला, जैसे मान लो यहाँ से आपका ये 50 लड़कों का बैच बना दिया, यहाँ पर ये 50 लड़के हैं। अब क्या कर रहे हैं, एक एक करके छोड़ रहे हैं। अब चाहे आपका जयपुर में हो, ग्राउंड पर हो, या फिर आपका कहीं दूसरी जगह हो, आपका रोड पर हो रहा हो, रोड पर होगा या तो 800 मीटर जाना होगा, 800 मीटर आना होगा, या फिर 800 मीटर जाना ऐसा घुमका होगा, या फिर टोटल 800 मीटर होगा तो एक ही पट्टी दौड़ा देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका चिप लग रही है भाई, क्या चिप, तो आपका टाइमिंग का कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग फिक्स मिलेगा आपको, कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें, तो ठीक है, सभी का टाइमिंग नॉर्मल रह रहा है, सभी को फिक्स टाइम मिल रहा है, ये हो गया। अब आता है दौड़ना कैसे, बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि हम यहाँ से स्टार्ट करें तो पूरा दम से दौड़ने और कैसे दौड़ा रहे, देखना पहली बात तो ये 50 बंदों में से सभी को एक एक करके छोड़ रहा है, एक को छोड़ दिया, फिर 5 सेकंड के अंदर से दूसरे को छोड़ दिया, फिर तीसरे को छोड़ दिया, फिर चौथे को, पांचवें को, ऐसे करके आपको सभी को अलग अलग दौड़ा रहा है। दौड़ना कैसे वो समझ लीजिए। पहली बात तो जितना हो सके ट्रैक के पास से दौड़िए, ये आपका ट्रैक है अंदर वाला और ये बाहर की साइड, तो जितना हो सके ये ट्रैक के पास से दौड़िए। अब आप बंदे क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से दौड़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम बहुत तेज दौड़ते हैं, यहाँ से दौड़ रहे हैं, यहाँ से दौड़ रहे हैं, और जब टाइमिंग खत्म होता है तो टाइमिंग आ रहा है उनका 7 मिनट। क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्होंने 30 से 40 मीटर एक्स्ट्रा ले लिया। ध्यान रखना, अगर आप एक उसमें 10 या 20 मीटर ही बढ़ता है तो आपके 4 राउंड में 100 मीटर बढ़ रहा है, सीधा ध्यान रखना इस बात को। जितना हो सके ट्रैक के ये पट्टी चल रही है, अगर जैसे मान लो यहाँ एक लड़का दौड़ रहा है, यहाँ एक लड़का जान सकते आप यहाँ से दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जितना हो सके ट्रैक के पास है। दूसरा आता है दौड़ना कैसे वो समझ लीजिए। यहाँ से मान लो ये लड़के दौड़ रहे हैं, आगे 15 लड़के निकल गए, आपका नंबर है 16, 50 लड़कों में से आपका 16वां नंबर है, 15 लड़के आगे निकल गए, तो ध्यान रखना क्या होता है, कुछ लड़के यहाँ पहुंच जाएंगे और कुछ लड़के यहाँ पहुंच जाएंगे, और आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो इनको नहीं देखना भाई, क्योंकि सभी का अलग अलग छोड़ा जा रहा है। अगर आप इनको देखोगे तो यहीं से डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको सिर्फ कोशिश करना है अपने जो आगे दौड़ रहा है उसको पहले कवर कीजिए, फिर लग रहा है कि वो स्लो दौड़ रहा है, अपन आगे निकल जाएंगे, उससे आगे निकलिए, फिर लग रहा है कि इससे भी आगे निकल जाएंगे, उससे आगे निकलिए। आपको कोशिश करनी है लड़कों को काटते चलना है, और काटते चलना है। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखनी है, बंदे क्या करते हैं, पहला राउंड बहुत दम से ले रहा है, जाते जाते हैं लगभग, देखना एक बात और, जो रेशियो निकल रहा है, जो फेल पास का रेशियो निकल रहा है, 50 में से मिनिमम 16 से 17 और 18 बच्चे पास हो रहे हैं, और 20 से 22 लड़के फेल हो रहे हैं। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि बंदे पहला राउंड बहुत दम से दौड़ रहे हैं, पहले राउंड दौड़ने के बाद वो दूसरा राउंड दौड़ भी नहीं रहे, रुक रहे हैं। ये बहुत ज्यादा बात की है मेरे बंदों से, बता रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे आपने प्रैक्टिस में 1600 मीटर का टाइम नहीं लगाया है, 800 मीटर में जैसे आपने प्रैक्टिस में टाइम लगाया, वैसे ही आपको यहाँ दौड़ना है। बस ध्यान रखना है, यहाँ आपको ग्रुप मिलेगा, अगर आपने अकेले रनिंग किया तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ग्रुप मिलेगा, लड़कों को साथ में चलिए या फिर काटते चलिए, इससे आपको टाइमिंग जल्दी कम होगा, आपको खींचना आ जाएगा, आप खींच लोगे, ठीक है, ऐसे करके आपको दौड़ना है। अब आता है रोड का। रोड का देखना, जैसे गर्ल्स का 800 मीटर का या फिर 1600 मीटर का है बॉयज का। रोड का क्या करना है, देखना रोड का जितना हो सके आप, जैसे आगे गाड़ी वगैरह चलेंगी या फिर ग्रुप चलेगा, रोड में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा भाई आपको। अगर रोड पर अगर आपका टाइमिंग है सीधा है तो बस आपको कुछ करनी, स्टेप चलानी, बस चलाते रहो, कोई पता ही नहीं है कहां दौड़ना, बस चलाते रहो, थकानी भी नहीं होगी और जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ से दौड़ा तो कर लिया और फिर दौड़ा, इससे बहुत बेनिफिट रहेगा। जिसका रोड पे वो आराम से क्वालिफाई कर लेगा। रोड पर जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है लगभग 25 से 30 बंदे और 20 बंदे फेल हो रहे हैं। रोड का रेशियो बहुत सही चल रहा है, अगर रोड पर आपका रनिंग है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है, ऐसे करके आपको ये दौड़ना है रोड पर। और एक बात और, अगर आपका टाइमिंग मान लीजिए 6:40 या 6:45 आ रहा है भाई, और आपने जूतों में ये रनिंग लगाई है और आपका अगर ट्रैक पर है, अगर आपका फिजिकल ट्रैक पर है तो भाई बिना जूतों के गारंटी से बोल रहा हूँ आपका टाइमिंग 36 के समथिंग आ जाएगा, 36 के अंदर आ जाएगा बिना जूतों के। अगर आपने पहले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है तो ट्रैक पर बिना जूतों के दौड़े भाई। और अगर रोड पर है तो रोड पर भी अगर रोड सही है तो आप बिना जूतों के दौड़ोगे, गारंटी से मतलब टाइमिंग कम आएगा भाई, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात आती है किट वगैरह अच्छी रखे, नीचे हाफ टाइटी ऊपर बनियान, जितना ज्यादा किट अच्छा रहेगा उतना आपका माइंड पर इफेक्ट पड़ेगा और रनिंग अच्छा करोगे, ठीक है, ऐसे करके आपको रनिंग करनी है, ये हो गया। अब आता है अगला डाइट। डाइट क्या लेना चाहिए, ठीक है, एक तो जैसे अगर फिजिकल देने जा रहे हो अंदर बैग वगैरह ले जाने जा रहे हैं तो साथ में भाई सेब और आपका खजूर, ये 2 चीजें आपको बैग में रखनी है भाई, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात आती है आपका इलेक्ट्रोल पाउडर, आपको 3 दिन या 4 दिन पहले से ही भाई 1 इलेक्ट्रोल पाउडर डेली का पीना है। और अगर बोतल अंदर ले जाने देना, इलेक्ट्रोल पाउडर का पानी अंदर लेना है भाई,
पीते रहे अंदर, और लाइन में यहाँ से मान लो यहाँ लाइन में लगे तो यहाँ भी आप भाई पानी पीते रहो, उसका पानी पियोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। प्री वर्कआउट क्या ले जाना चाहिए, मैं 2 प्री वर्कआउट बताऊं आपको, जो बेस्ट लगे, जो आपको मिल जाता है वो ले जाइए। एक तो आपका 2 रुपए का नेस्कैफे का कॉफी ले जाना भाई, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा पानी और आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद मिला ले, थोड़ा सा काला नमक, बोतल में मिक्स कर ले, पी ले। या तो आप बाहर से ही ले जाएं, या पाउच या बैग में रख सकते हो, पानी रख सकते हो थोड़ा बोतल में, और शहद की डिब्बी रख सकते हो, ये तीनों को मिलाकर पी सकते हो। दूसरी बात आती है फास्ट अप जेल। फास्ट अप जेल अगर आपके आसपास ये मिल जाता है 30 से 40 रुपए का आएगा। रनिंग से 20 से 30 मिनट पहले पी लेना भाई, गारंटी बोल रहा हूँ। रनिंग में अगर आपकी सांस फूलती है, सांस नहीं फूलेगी और आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, आपका टाइम कम हो गया ठीक है, ये हो गया। अगली बात आती है, जैसे अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है, दर्द ज्यादा है, रनिंग नहीं कर पा रहे, सिर पहने, तो आप बॉगरोन एसआर 100 भाई, जैसे अंदर टेबलेट वगैरह ना ले जाते, गेट के भारी आप इसे खा जाए, 1 या 2 घंटे या 3 घंटे का इसका असर रहेगा भाई, आपके पैर में दर्द नहीं होगा, आराम से दौड़ जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। टाइमिंग का मैंने बता दिया, लगाना कैसे, जैसे आपने प्रैक्टिस किया वैसे ही आपको टाइम में लगाना, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और कोई वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। मिलते हैं वीडियो में। जय।